वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। लास्ट वीडियो में हमने 12.1 किया था, है ना। तो 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। एक सर्कल है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये सेंटर हो गया सपोज, ठीक। अब और एंगल, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 डिग्री का दिया है और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो वो आपसे बोल रहा है कि इसके मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए। मेजर सेक्टर मतलब ये ऊपर वाला सेक्टर, इसी को बोलते हैं, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का मतलब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ले लें, तो ए बी को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बन जाएगी ए बी। तो कॉर्ड और ये आर्क जो देख रहे हो, सपोज मैंने इसमें एक्स भी लगा दिया, तो ये वाला एरिया जो कहलाता है ये सेगमेंट कहलाता है, माइनर सेगमेंट। हाँ, तो आपको दो एरिया फाइंड करने, एक मेजर सेक्टर मतलब ये, और दूसरा माइनर सेगमेंट मतलब ये, ठीक। तो ये बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा मेजर सेक्टर का, ये 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री का बचेगा। ये 360 माइनस 90 का हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम गिवन में लिखेंगे क्या, गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा कितना दे दिया है उसने, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लगेगा, राइट। वैल्यू रखे तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू बाय पाई की वैल्यू उसने 3.14 यूज करने के लिए बोला है, और आर कितना है 10 का स्क्वायर, है ना। 360 माइनस 90, 10 to 10 तो कैंसिल हो जाएगा। ये 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना, 100। 9 3 जा और 9 4 जा, 9 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 9 3 जा 9 4 जा, 3/4 बचा ये। अब देखो, इसमें अगर अपन 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल सीधे डिस्प्लेस हो जाएगा, आ जाएगा कितना 314, 2 डिजिट डिस्प्लेस हो जाएगा डेसिमल, राइट। इसको सॉल्व करना है, ये 2 से कैंसिल, 4 से हो जाएगा देखना, नहीं तो 2 से करो, 2 2 जा, है ना, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 7 जा 2 बचा, 3 5 जा 15 एंड 2 कैरी ऑन 1, 3 1 जा 3 एंड 1 471 बाय 2 का डिवाइड और करो, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। अब माइनर सेगमेंट का निकालना है, तो माइनर सेगमेंट के लिए, है ना, हमको इसका बेस चाहिए। कैसे निकालोगे भाई, क्या करेंगे हम, माइनर सेक्टर पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ये सेगमेंट का एरिया निकल आएगा, ठीक। तो सेक्टर का एरिया तो निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बेस भी चाहिए और
हाइट भी चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज ओपी। हाँ, तो एपी और पीबी मतलब ये मिड पॉइंट होगा किसका, एबी का, और दूसरा एंगल 90 कितने कितने डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, 45 आधे आधे में बढ़ जाएगा, राइट, क्लियर। तो आपने क्या किया है, ड्रॉ, सेकेंड पार्ट के लिए ये करना पड़ेगा, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ए बी। हाँ, तो आपकी जो ए बी होगी, लेंथ ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ ए पी। ए पी का डबल कर दो तो ए बी आ जाएगा, एंड इसको भी नंबर दे दो, एक इक्वेशन नंबर 1 दे दिया अपन ने, एंड एंगल ए ओ पी एंगल पी ओ बी, ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के हो जाएंगे, राइट। तो अब अपन को इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस है 10। हाँ, तो एक बार इसमें अपन साइन थीटा ले लेते, इन ट्राइंगल ओ पी ए, है ना, साइन 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी बाय एच होता है साइन थीटा, होता है। हाँ, तो ये है 45 का एंगल, ये है 90 का, तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ए पी, और हाइपोटेनियस कौन कहलाएगा, ओ ए। कोई डाउट है? तो साइन 45 की वैल्यू ए पी कितना है, नहीं मालूम, ए पी फाइंड करना है, ओ ए 10, ठीक, 10 का साइड चेंज, तो ए पी की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 10/√2, क्लियर। ये इक्वेशन 1 में रख दो, तो देन ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10/√2, दैट इज, देखो 2 में, हाँ 2 में 2 बार √2 होता है, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा, अभी एक √2 बचेगा, मतलब कितना, 10√2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, क्लियर। ओपी निकालो अब, अगेन कॉस थीटा ले लें इसमें, इन ट्राइंगल OPA में ही कॉस 45 की वैल्यू निकाल लो अब। तो कॉस होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कौन कहलाएगा, OP, और हाइपोटेनियस OA। OP की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है, OA कितना है, 10। अब 10/45 फिर से 1/√2 ही होता है ये, क्यों, तो OP/10, तो फिर से OP की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 का साइड चेंज, 10/√2 सेंटीमीटर, इसको देख लेते हैं बाद में, ठीक। तो ये हमको इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल चुके हैं भाई। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, इतना और करना है, ठीक है। तो देखो जगह तो नहीं है, क्या बनेगा आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP, ये बनेगा लॉजिकल फॉर्मूला। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला θ/360πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब AB इंटू OP, ठीक। बस इसमें वैल्यू रख के और कैलकुलेट करना है, बनेगा इसके आगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 4 के बाद 5, 6, 7 जो है सभी में एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसी तरीके से या सेगमेंट का एरिया निकालना। 8th को देखो तो वो बोल रहा है एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है,
स्क्वायर शेप में है ये, ऐसे है ना, इसको मैंने ABCD नाम दे दिया। इस स्क्वायर ग्रास, पूरे में घास लगी हुई है, इसमें ग्रास फील्ड है ये, ठीक। इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की सभी साइड 15 होती हैं, फिर इक्वल होती हैं, क्योंकि क्यों ये है ना। अब वो बोल रहा है कि इस ग्रास फील्ड के एक किसी कोने पर, कॉर्नर पर, तो कोई भी एक कॉर्नर ले लो, मैंने एक कॉर्नर ले लिया है ना, 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर, ये मीटर में होगा ना सब, 15 मीटर लेंथ है इसकी, तो 5 मीटर लॉन्ग रोप है एक, और इससे कोई घोड़े को बांध दिया है यहां, है ना। तो वो बोल रहा है बताओ ये घोड़ा कितनी फील्ड का एरिया जो है ग्रेज कर सकेगा, कितनी घास चर सकेगा, है ना। तो देखो अगर घोड़ा फ्री होता तो पूरा फील्ड चर लेता। अब आपने घोड़े को रस्सी से यहां बांध दिया, तो बाकी जहां तक रस्सी जा रही है ऐसे घूम के, इतने एरिया की ही घास उसके मतलब की कहलाई। अब बाहर तो कुछ लगा रहे, वो बेचारा जा ही ना पाएगा, वहां बंधा है, क्योंकि का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर की जो साइड है वो इसमें किसी कोई यूज नहीं है उसका। भाई एक जानवर को आपने रस्सी से यहां बांध दिया है, तो यहां से 2 किलोमीटर लंबे तक घास लगी रहे, तो उसके क्या मतलब कि बंधा है वो, छोड़ो तब तो, है ना, उसको छोड़ दोगे तब वो बताएगा कि क्या चरना है, ठीक है। मतलब ये एरिया हमको कितना, तो ये एरिया बस वो ग्रेज कर पाएगा, और जितनी लंबी रस्सी से वो बंधा है वो इसका क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। देखिए मैंने आधा बस बनाया है, ऐसा पूरा घूम सकता है घोड़ा ऐसा चारों तरफ, लेकिन इस तरफ घास नहीं लगी है, घास इतने में बस लगी है। अब आपको एक जानकारी ये बहुत अच्छे से कि स्क्वायर फील्ड है का मतलब है स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपको एंगल नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए कि एंगल कितने डिग्री का होगा। स्क्वायर के सारे एंगल, तो थीटा की वैल्यू 90। अब ये क्वेश्चन में नहीं लिखी रहेगी, ये हमको पता होना चाहिए। उसने नाम लिख दिया स्क्वायर फील्ड, अब आप जानो भाई स्क्वायर फील्ड में एंगल कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, तो एक्चुअली थीटा हो जाएगा 90, और लेंथ ऑफ रोप ही क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी उस घोड़े के जाने के लिए, ठीक। फिर दोबारा में वो आपसे ये बोल रहा है उसी में कि अगर हम इसको 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें, तो फिर ये दोबारा में कितना एक्स्ट्रा घास चर पाएगा। एक्स्ट्रा घास मतलब इतनी और बताना है कि ये कितनी होगी। ये रस्सी की लेंथ बढ़ा दी, 5 से 10 कर दी है उसने, है ना। तो 2 टाइप की रस्सियां उसने यूज की है, तो मैं मान ले रहा हूं जो इनर है, इनर सेक्टर है जो, इसकी रेडियस अपन R1 से शो कर लेते हैं और आउटर की R2 से, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको, गिवन लेंथ ऑफ रोप फर्स्ट केस में, है ना, R1 से शो किया है अपन ने, कितनी 5 मीटर, है ना। एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर इतने के होते हैं, है ना। देन कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा भाई, देन एरिया ऑफ फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज, यस, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे निकाल देंगे। तो आर की जगह क्या यूज करोगे आप, R1, ठीक है। थीटा की वैल्यू
पाई दे क्वेश्चन में रखने के लिए बोला है पाई, सेकंड के लिए बोला था। हाँ सेकंड के लिए बोला है, फर्स्ट में भी रखना पड़ेगा। तो 3.14 R1 5 का स्क्वायर, ये 1/4 बचेगा, और ये 3.14 इंटू 25, क्यों 25 4 जा 100, कैरी ऑन 10, 25 बन जा 25 एंड 10 35 3 75 एंड 3 डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद, बाय 4 अभी है भाई, 4 1 जा 4 कैरी ऑन 3 38 हो गया, 9 जा 36 कैरी ऑन 2 6 जा कैरी ऑन 1 2 जा कैरी ऑन 2 5 जा 19.625 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया की ग्रास जो है वो हॉर्स जो है ग्रेस कर सकता है। ठीक है, अब रोप की लेंथ अगर क्या कर दें 10 मीटर कर दें पार्ट सेकेंड भाई, है ना, तो हम मान लेते हैं क्या, लेट लेंथ ऑफ रोप जो कर दी है उसको अपन ने क्या लेट कर लिया, R2 10 मीटर लेट कर ली। देन एरिया, या अपन बोले क्या एक्स्ट्रा एरिया, और कितना एक्स्ट्रा एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये कैसे निकलेगा भाई बीच का, तो देखो पूरे बाहर वाले सेक्टर में से अगर हम अंदर वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो एक्स्ट्रा एरिया जो ग्रेज करेगा वो निकल आएगा, इतना इतना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा बाय इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा एरिया ये निकल आएगा। ठीक, तो ये वाला एरिया तो आप निकाल चुके हो, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका बस कर लो। तो 90 बाय 360 इंटू 3 पॉइंट, और ये 10 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई थी 19.625, ये 100, ये 1/4, और 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, हाँ 4 7 जा 28, कैरी ऑन 3 बचेगा, ये फिर 7 जा नहीं 8 जा 32, कैरी ऑन 2 20 हो गया, 5 जा। ठीक है, चलो सब ट्रैक करो, तो यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा मान सकते हो आप, तो 0 में से 5 गया, 0 मतलब 10, 10 में से 5 गया 9 बचेगा, 9 माइनस 2 7, यहाँ 4 बचेगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 बचेगा, डेसिमल यहाँ 7 बचा 17 हो गया, 17 माइनस 9 8, यहाँ 6 बचा 6 माइनस 1 58.875 मीटर स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा एरिया जो है वो इतना ग्रेस कर पाएगा अगर रस्सी की लेंथ 5 से बढ़ा के कोई 10 कर दे तो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये बोल रहा है कि एक सिल्वर वायर से एक ब्रूच कंस्ट्रक्ट किया गया है, कैसा, सर्कुलर, तो सिल्वर का वायर लगा हुआ है ये, ठीक, और उसने इसी वायर से, है ना, इसके 10 डायमीटर और बनाए हैं ऐसे, तो डायमीटर मतलब जो सेंटर से जाए, 10 वायर मतलब 5 डायमीटर बनाए हैं ऐसे, 1 2, ये थी 3rd, ये 4th और ये 5th, ऐसे 5 डायमीटर भी उससे बनाए हैं, किससे, वायर के ही बने हैं ये। ठीक, डायमीटर क्या है सर्किल का 20
35 mm। तो गिवन है आपको क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्क्यूलर ब्रूच। डायमीटर को d से शो करते हो, इसी को डबल ऑफ रेडियस भी बोल देते हैं, कितना 35 मिलीमीटर mm। ठीक, तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 35/2 mm। क्लियर है ना। अब वो बोल रहा है तो इसमें टोटल वायर कितना लगा। तो ये देखो भाई, वायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये गया पूरा वायर, मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस में लगा है, और 5 डायमीटर भी वायर से बने हैं। ठीक, तो देन टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो कितनी भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr प्लस 5 इन डायमीटर में लगी है, तो 5 इंटू डायमीटर टोटल वायर। ये रिंग भी वायर से बना है, और ये जो 5 डायमीटर हैं ये भी वायर ही के लगे हैं। तो रिंग में कितना वायर लगेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, मतलब 2πr प्लस अभी 5 डायमीटर भी बनाया है ना वो, तो 5 इंटू डायमीटर। और क्लियर। तो डी ना लिख के मैं डायमीटर को सीधे 2r लिख दूं, डी भी अपन ने शो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डी भी लिखा रहने दोगे तो। क्लियर। तो यहां से आप देखो तो r तो कॉमन निकाल लो भाई, तो क्या बचेगा 2π प्लस 5 2 जा 10, और r ले लिया मैंने कॉमन, जिसमें एक ही बार वैल्यू रखना पड़े। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं है तो 22/7 ही यूज़ कर लो, या 3.14 ही यूज़ कर लो, चलो, प्लस 10, और r की वैल्यू कितनी 35/2। तो एक काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसकी यूज़ कर लो आप, 22/7 यूज़ करो, क्योंकि ये 35 कैंसिल हो सकता है इससे, समझ रहे हो। तो ये कितना 44/7 हो जाएगा, इंटू प्लस इंटू, चलिए 7 10 जा 70 प्लस 44 114, 70 प्लस 44 अपॉन इंटू 35 तो 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 5 जा 2, तो 57 इंटू, ये आ गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 जा 35, 3 285, क्या mm लेंथ है, इतना mm वायर लगेगा भाई उसको, 285 mm का। ठीक है। अब इसके बाद वो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ये जो 10 पार्ट्स बन गए हैं 5 डायमीटर से, तो इनमें से ईच का, सबका एक जैसा होगा, एरिया बाउंडेड भी निकालो, ये वाला एरिया। हाँ, तो ये बताओ, ये 10 पार्ट हो गए हैं टोटल, 5 डायमीटर कितने पार्ट कर देगा सर्किल के, तो जो एंगल बनेगा थीटा, हाँ, वो कितना होगा, 36। हाँ, 360 के कितने पार्ट हो गए हैं 10, तो एंगल कितने डिग्री का बनने लगेगा 36 डिग्री का। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आराम से बन जाएगा अब आपसे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना, θ/360 इंटू πr², इससे निकाल दोगे, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो उसमें ये बोल रहा है कि एक टेबल कवर बना हुआ है, राउंड शेप में है ये, है ना, और इसमें एक हेक्सागोन में डिजाइन देनी है।
ऐसा हेक्सागोन बना होगा अंदर, और डिजाइन बननी है इस वाले एरिया में, ये इधर डिजाइन बननी है इतने में। इधर डिजाइन बनाने के लिए टेबल कवर जब हम देते हैं तो वो 0.35 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट करता है। डिजाइन बनाने के पैसे कितने लेता है? 0.35 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर डिजाइन की कॉस्ट है ना। तो वो बोल रहा है कितने पैसे लग जाएंगे ये डिजाइन बनवाने में कवर में। क्लियर? ये सर्किल का सेंटर हमने बना लिया, ठीक। इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। कवर की रेडियस कितनी दी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये देखना यहां पर, ये 28। तो हम क्या करें, एक डिजाइन का एरिया निकाल लें। इसको ए बी नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये सेंटर, तो ये बताओ हेक्सागोनल है ये, तो 360 डिग्री कितने पार्ट में बट जाएगा? 6 पार्ट में बटेगा ये। तो कितने का निकलेगा ये? हाँ, एंगल 60 डिग्री का होगा। तो अब ये वास्तव में जहां डिजाइन बनी है आप उसको ध्यान से देखो, तो ये सेगमेंट है क्या? और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका आपको अभी बताया था मैंने। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम, फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना पड़ेगा। क्यों? कई बार निकाल लिया अपन ने, परपेंडिकुलर पी डाल के, है ना। परपेंडिकुलर और बेस दोनों फाइंड करेंगे, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो एक डिजाइन का एरिया निकल आएगा। कुल मिला के एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। अब ये कितनी डिजाइन है? ऐसी 6 हैं, तो एक का बस निकालो, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी डिजाइन का एरिया आ जाएगा। एरिया आ गया, कॉस्ट गिवन है आपको, तो एरिया इंटू रेट गिवन है, रेट इंटू एरिया कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ये हमारा प्लान है भाई, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको? R इज इक्वल टू कितना? 28 सेंटीमीटर, एंड एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 360/6, दैट इज 60 डिग्री का। एंड ऑल्सो रेट ऑफ, है ना, डिजाइन, मेकिंग डिजाइन, ₹0.35 पर मीटर स्क्वायर की पर सेंटीमीटर स्क्वायर? हाँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही है ये, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहां से फिर से पूरा करना पड़ेगा भाई। ड्रॉ, यस, OP परपेंडिकुलर टू AB। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? AB कितना होगा? डबल ऑफ AP। अब भी करवाया था ये। और एंगल कितने कितने में बढ़ जाएंगे दोनों? 30-30 के। AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, बोथ आर ऑफ 30-30 डिग्री, है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में एक बार क्या ले लोगे? OPA, एक बार sin 30 ले लोगे और एक बार cos 30 ले लोगे, तो दोनों आ जाएंगे। sin 30, हाँ, P/H, तो 30 डिग्री यहाँ बना है, ये है 30-30, है। तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? AP, हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू AP फाइंड करना है, OA 28 का साइड चेंज 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर AP मिल गया। तो AP 14, तो AB कितना? हाँ, देन AB की लेंथ हो जाएगी कितनी? 28 सेंटीमीटर, ठीक। एक चीज और इसमें, ये तो हो गया पुराना जैसा आप करते आए हो। यहाँ एक चीज और ध्यान से देखो आप, तो ये 60 डिग्री का एंगल है क्या? है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल होंगे दोनों एंगल।
तो इसका मतलब ये भी 60-60 के हुए, और तीनों एंगल 60-60 के, मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल है ये। तो हम इसका एरिया इक्विलेटर ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते। नहीं आया समझ में? हाँ, 60 डिग्री का एंगल बना है ना, और दोनों साइड इक्वल, तो अपोजिट साइड के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी होते हैं इक्वल, तो ये दोनों इक्वल इक्वल कितने के हो जाएंगे भाई? 60 का ये हो गया, तो अब दोनों 120 के होना चाहिए। 120 का हाफ हाफ, तो तीनों ना हो गए 60 के, और तीनों एंगल किसके होते हैं? 60 डिग्री के। इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। इससे भी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप क्या बता दोगे यहाँ पर, है ना, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उससे कर दूं कि ये वाला तो बनता है ना, इससे भी कर सकते हो। 60 डिग्री का एंगल है, OA = OB है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ मत करो। अब आप क्या करोगे? OA = OB, देन एंगल A OAB इक्वल एंगल OBA, ये भी कितने कितने के हो जाएंगे? तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा हो गया? हाँ बता दो। दस ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पता चल गया भाई। हाँ, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ट्रायंगल AOB, तो एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इनटू और एरिया ऑफ ट्रायंगल R² ही, क्यों? इसकी साइड आ रही है ना, तो साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, R² बाहर निकाल लो। थीटा 60/360 है ना, पाई 4, ये R² बाहर चला गया भाई। कोई डाउट? सॉल्व करो। 6 जा तो कितना आ जाएगा? 1/6, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस √3/4, और R² कितना? 28 का स्क्वायर। पाई की दी है √3 पाई की वैल्यू √3 की तो होती ही है ना, यूज √3 बोल रहा है वो। हाँ, तो यूज करना ही पड़ेगा वो तो, √3 की वैल्यू यूज ना करोगे तो कहाँ से सॉल्व कर लोगे, है ना। पाई की नहीं बोला ना, तो कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो पाई की भी आप चाहो तो 3.14 ही यूज कर लो। चलो, तो 3.14/6 माइनस इसकी 1. बस यूज करना है /4 और इंटू 28 का स्क्वायर। तो देखो ये आएगा एरिया किसका? वन डिजाइन का। हमको ऐसी कितनी डिजाइन चाहिए? तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ठीक, कितना? 6 इंटू दिस मच, और इंटू 28 का स्क्वायर, राइट। 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 बस बचेगा। क्यों? इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1.7/2 आएगा। ये थोड़ा सा और आसान हो गया, ठीक है। 28 का स्क्वायर, ये आ गया भाई एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सॉल्व कर लेंगे, अभी फाइनल आंसर थोड़ी है ये। अब रेट क्या दिया है? 0.35 है ना, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा अभी रेट
इंटू एरिया, मतलब 0.35 का और मल्टीप्लाई करो इसमें अभी, तो आपका आंसर आ जाएगा। बनेगा मल्टीप्लाई करते?